अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है सेफ्सपान सिरप के बारे में। वीवर्स, सेफ्सपान सिरप का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। इस सिरप का इस्तेमाल एक एंटीबायोटिक्स दवा के तौर पर किया जाता है, जिसका काम होता है मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना। और ये किन किन कंडीशन में इस्तेमाल करवाया जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा व्यूअर्स, अक्सर अफराद इस सिरप का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि इस सिरप का कितने दिन तक इस्तेमाल करना है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, या फिर उनको इसको बनाने का सही जो तरीका होता है उनको ये नहीं पता होता, या तो फिर इसमें ये पानी ज्यादा ऐड कर लेते हैं या फिर कम ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि सेफ्सपान सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फवायद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एंड पे हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है सेफ्सपान। जो मेरे पास है अवेलेबल है वो है सेफ्सपान प्लेन। इसमें सेफ्सपान डीएस के नाम से भी होता है, यानी कि इसमें 100 मिलीग्राम दवा शामिल है, उसमें 200 मिलीग्राम शामिल होते हैं, यानी कि वो डबल स्ट्रेंथ में होता है। तो व्यूअर्स, बैरट फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है और तमाम दवायात इसका अच्छा और जबरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 400 रुपए में 30 ml की पैक में ये पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो जब हम मौजूद इसमें दवा के बारे में बात कर लेते हैं, इस कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन सी दवा शामिल की गई है। जिसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है सेफाएग्जाइम। सेफाएग्जाइम बेसिकली एक एंटीबैक्टीरियल दवा है जो कि मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शामिल होते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं सेफ्सपान सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फवायद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, सबसे पहले जो इसका ज्यादातर इस्तेमाल है वो है आरटीआई। अब आरटीआई से मुराद यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि निज़ाम तनफ्फुस से मुराद सांस लेने का निज़ाम। अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब ये इन्फेक्शन चाहे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, जिसमें आपके बच्चे में सांस लेने का जो निजाम होता है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, अब ये इन्फेक्शन नाक में भी हो सकता है, साइनसाइटिस में भी हो सकता है, या फिर गले में इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर टॉन्सिल्स का इशू भी हो सकता है, फ्रेंजाइटिस में भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें सांस की नालियां मुतासर होती हैं, या फिर इसके अलावा आपके बच्चे को नमूनिया भी हो सकता है जिसमें बच्चों के जो फेफड़े हैं वो मुतासर होते हैं, या फिर बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन तमाम कंडीशन में अक्सर डॉक्टर हजरात सेफ्सपान सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ओटाइटिस मीडिया यानी कि कान के इन्फेक्शन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि अगर आपके बच्चे के यानी कि रास्ते में, पेशाब के रास्ते में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो तब भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर अगर गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर मसाने में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो इन तमाम कंडीशन में फिर सेफ्सपान सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर यानी कि टाइफाइड बुखार में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर आपके जिस्म के बच्चे के जिस्म पर यानी कि फोड़े या फिर फिंसियां बन जाती हैं, या फिर कुछ जख्म हो जाता है, या फिर खारिश करने से कोई जख्म हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए सेफ्सपान सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। फिर जो मेन थे इसके यूजेस वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो वोमिटिंग यानी कि उल्टी मतले की कैफियत आपको महसूस हो सकती है,
डायरिया हो सकता है, लूज मोशन या फिर पेट खराब हो सकता है, या फिर अगर आपका बच्चा अगर इसके इंग्रेडिएंट से यानी कि एलर्जी रखता है तो फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि जिस्म पर कोई एलर्जी या खारिश वगैरह या फिर कोई रैश वगैरह भी हो सकते हैं। तो फिर ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। व्यूअर्स अगर इसकी डोज की बात करें तो व्यूअर्स देखें ये है एंटीबायोटिक सिरप। जो एंटीबायोटिक सिरप का इस्तेमाल होता है वो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, यानी कि डॉक्टर हजरात आपके बच्चे की बॉडी वेट और एज के लिहाज से और बीमारी की कंडीशन के लिहाज से वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप इससे जो एंटीबायोटिक जितने भी सिरप हैं खुद से उनका इस्तेमाल ना किया करें, अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। जिस तरह वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। व्यूअर लेकिन अगर मैं इसकी अमूमी खुराक की बात करूं तो आपने अमूमी खुराक जो ये है कि 1 साल से लेकर 4 साल के बच्चे में डेली यानी कि 5 ml या फिर डिवाइडेड डोजेज में आप इसको दे सकते हैं, और 5 से 9 साल के बच्चे में 10 ml यानी कि डेली या फिर 2 डिवाइडेड डोजेज में भी दे सकते हैं, और 10 से 12 साल के बच्चे में 15 ml डेली या फिर 2 डिवाइडेड डोजेज में दे सकते हैं, यानी कि सुबह शाम आप इसे इस्तेमाल करा सकते हैं। ये तो इसकी अमूमी खुराक, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो इसे आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब आ जाता है इसके दवा बनाने का तरीकाकार, यानी कि इसको बनाना कैसे है। तो व्यूअर्स आपने इसको बनाने के लिए आपने पानी लेना है, उसे यानी कि अच्छी तरह बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आप पानी को ठंडा कर लें, और इसमें पानी शामिल करने से पहले आपने बोतल को अच्छी तरह हिलाना है ताकि जो पाउडर इसकी दीवारों पे लगा होता है वो अच्छी तरह यानी कि अलहदा हो जाए। तो आपने करना क्या है, ये एक मेजर कप आपको देख रहे हैं शायद आपको, यानी कि ये हर सिरप में मौजूद होता है। आपने इसके अंदर 10 ml पानी लेना है और आपने सिरप के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने फिर से इसको अच्छी तरह हिलाना है। उसके बाद आपने फिर से 10 ml पानी लेना है, फिर इसमें डाल देना और अच्छी तरह हिलाना है ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। तो आपने करना क्या है, यानी कि इसमें टोटल आपने सिर्फ 20 ml यानी कि पानी डालना है, 20 ml से ज्यादा पानी डालना। तो ये आपने इसको अच्छी तरह हिलाना है ताकि तमाम पाउडर पानी में यकसा तौर पर हल हो जाए। और जब आप इसको यानी कि बना लेते हैं उसके बाद ये बन जाता है टोटल 30 ml, यानी कि जो आपका जो तैयार शुदा यानी कि जो सस्पेंशन होता है, जो सिरप होता है वो यानी कि 30 ml का बन जाता है। और आपने इसे कितने दिन तक इस्तेमाल करवाना है, कम से कम आपने इसका 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करवाना है। या फिर बेस्ट तरीका वही है कि जिस तरह डॉक्टर हजरात आपको जिस बीमारी में जिस कंडीशन में यानी कि वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं तो आपने उतने दिन यानी कि सिरप का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जो मम्मी डोज थी वो मैंने आपको पहले भी बता दी थी, लेकिन जो बेस्ट तरीका यही है कि फिर भी मैं आपको कहूंगा कि आपने अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इसका इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर ये थी सारी डिटेल सेफ्सपान सिरप की। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।